हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे पार्ट 6 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इन सब की वैल्यूज़ मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ पार्ट सेकेंड में। आई होप सो आप सभी ने देख लिया होगा, तो आप ये एक्सरसाइज ईजिली कर लेंगे। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3/2। जब कुछ साइन है तो हम मल्टीप्लाई का कंसिडर करते हैं। cos 30 की भी कितनी होती है? √3/2। क्लियर है? sin 30 की होती है 1/2 एंड cos 60 की भी कितनी होती है? 1/2। क्लियर है? हमने वैल्यूज पुट कर ली है। अब √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4। इधर भी 1 इंटू 1 1 एंड 2 2 ज़ा 4। अब हमें क्या होगा? ऐड करना होगा। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर भी क्या हो जाता है? सिंपल ऐड हो जाते हैं। 3 + 1 4/4, दैट इज कितना आ गया? 1। क्लियर है? आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड पार्ट, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। 10 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है? इसका अब हमें क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी? पहले हम cos 30 की कितनी होती है? √3/2। इसका क्या कर देंगे? अब स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin स्क्वायर 60 की कितनी होती है? √3/2। इसका भी हमें क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। नाउ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। प्लस जब भी हम √3 किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर होता है वही आ जाता है एंड ये स्क्वायर हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर से ठीक है ये क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल 3 ही आ जाएगा। क्लियर है? एंड ये हमारा 1 बन गया एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस ऐसे ही √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2। आई होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 की हमारी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर दिया। एंड sec 30 किसका होता है? cos 30 का क्या होता है? रिवर्स होता है। तो cos 30 कितना होता है? अगर हम पता है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। क्लियर है? नाउ cosec 30 किसका होता है? sin 30 का रिवर्स होता है, तो वो कितना होता है? 2। क्लियर है? ईजी हो गया इतना तो। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं है, एलसीएम भी तो मीन्स एलसीएम लेना होगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। नाउ 1/√2, यहाँ पे अगर अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√3। क्लियर है? अब जब भी हमारा ऐसा कुछ फॉर्म बन जाता है तो हम क्या करते थे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इन दोनों की हो जाती हैं। तो 1 इंटू √3, ठीक है, एंड आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया? √2, 2 प्लस 2√3। क्लियर है इतना? अब 1 इंटू √3 कितना हो जाता है? √3 एंड यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? √2, 2 प्लस 2√3। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे? √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2√2 प्लस, ठीक है, रूट में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 2 3 ज़ा 6। अब आपको याद रखना है मींस रैशनलाइजेशन आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, रैशनलाइजेशन नंबर से। ठीक है, रैशनलाइजेशन में क्या होता है? जब भी नीचे कुछ ऐसा रूट का होता है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साइन चेंज वाले से, मीन्स इसके साइन अपोजिट से। यहाँ पर क्या है? प्लस का, तो हम इसी में ही क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। जैसे कि 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, एंड यहाँ पर जब हम ऊपर करेंगे तो हमें नीचे भी करना होगा। क्लियर है? अब ये बन गया। अब यहाँ पर क्या हमारे मल्टीप्लाई में ही तो है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 2√2 माइनस 2√6।
एंड यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन गया, नंबर सेम है बट यहाँ पर सिर्फ साइन मीन्स साइन का ही तो फ़र्क है, कुछ और तो फ़र्क नहीं है। तो ये क्या बन गया, अगर हमने इसको ए करा तो ये बन गया ए प्लस बी एंड ये क्या बन गया ए माइनस बी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्लियर है। तो हम यही यहाँ पे यूज़ करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इतना इजी समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई करी थी अंदर, ऐसे अब हम किसकी कर देंगे, √3 की भी करनी होगी। तो यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा 3 2 6। क्लियर है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 6 3 से क्या होता है 18 होता है। क्लियर ना। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 एंड √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही 2 2 4 एंड √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सिंपल 6 बन जाएगा। अब आप देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 तो हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। क्लियर है। अब आप देखेंगे √6 भी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, मीन्स √6 तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर क्या है √18 भी है। क्लियर। तो हम यहाँ से √6 भी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अब आपका यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2√18 में से क्या कॉमन ले रहे हैं हम 2√6, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया एंड 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं 6 × 3, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल √3 बच जाएगा। क्लियर है। 4 2 8 एंड 4 6 24। ठीक है। नाउ 2√6 1 माइनस √3 माइनस कर देते हैं। अब इसको हम प्लस माइनस माइनस होगा, तो अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16। क्लियर है इतना। अब ये ऊपर नीचे से हम कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ हम नंबर को कट करेंगे, रूट वाले को हम नहीं कट कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का ये माइनस हम ऊपर ले जाते हैं, माइनस √6 1 माइनस √3/8। क्लियर है इतना, ईजिली समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा माइनस है मीन्स √6 है, √6 का हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2 × √3 एंड यहाँ पे क्या है 1 माइनस √3/8। बस अब इसमें हम एक ही स्टेप करते हैं, लास्ट स्टेप जो करना है अब हमें, देखिए यह माइनस का है, अगर हम इसके अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखिए √3 तो सिंपल 3 बन जाएगा, इस वजह से हम इसको अंदर ही रहने देते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रूट यहाँ पे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मीन्स √6 ही रहेगा। क्लियर है, क्योंकि ये अंदर जा रहा है, 1 के अंदर साथ कर रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर अब आप देखोगे ये क्या है √3 तो ये सिंपल 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। क्लियर, यही हमारा आंसर होगा। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2 प्लस का है और ये माइनस का है /8। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बस इसमें यहाँ पे ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, आप इसको एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले तो ये रेशनलाइजेशन कर दिया मेथड। ठीक है, रेशनलाइजेशन से हमारा ये सब सॉल्व हो गया। फिर हमने यहाँ पे क्या ले लिया था, √6 कॉमन ले लिया था। आप चाहते हैं तो आप √6 कॉमन ना लेके ना आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मीन्स कैसे करेंगे, 2√6 की इसमें ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, अगर हम √6 कॉमन नहीं लेते हैं तो और भी शॉर्ट हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर क्या था 2√6 माइनस, अगर अब आप देखेंगे जो हमारा 18 बना है, ये 18 बना कैसे है, 2 9 18, 3 3 9, 3। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 का एक पेयर बन रहा है। ठीक है, जब 3 का पेयर बन रहा है तो हम 3 को तो बाहर ले लेंगे, यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बचेगा 3√2। क्लियर, हमने इसको ऐसे लिख लिया 18 को एंड यहाँ पे ऑलरेडी 2 भी तो है, तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई और करनी की, क्योंकि ये क्या है 2√18 और यहाँ पर हमारा कितना आ गया था 8 - 24। क्लियर, तो यहाँ पे आएगा 2√6 माइनस 3 2 6√2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, मीन्स यहाँ पे ये सॉल्व होकर कितना आ गया था 16 आ गया था, माइनस का 16। क्लियर है,
अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, जस्ट 2। अगर अब आप सिर्फ बाहर से 2 कॉमन ले रहे हैं, हम कुछ और नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा √6 माइनस 3√2 एंड ये क्या है माइनस का 16 है, ये कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे अभी माइनस के साइन जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 3√2 माइनस का √6/8, ठीक है। आप चाहते हैं तो आप ये मेथड से भी जा सकते हैं, आप इससे भी जा सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो आप उससे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। 1/2 10/45 की 1 होती है एंड कॉसेक 60 की कितनी होती है, साइन 60 की रिवर्स, दैट इज 2/√3। क्लियर है। नाउ सेक 30 क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, दैट इज 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2। नाउ कॉट 45 का होता है 1। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2√3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ठीक है। सिंपल एलसीएम ही लिया है मैंने। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2√3, यहाँ पे करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर है। नाउ अब ये भी √3 ये भी √3, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस 2 कितना होता है, क्योंकि √3 को तो हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एंड यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये तो 1 है, यहाँ 2 है, 1 प्लस 2 3√3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका सिंपल क्या बच गया 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। अब आपको मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा रूट में होता है तो हम उसका क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन, मीन्स उसके अपोजिट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। सेम हम यहीं पर ही कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें 3√3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, किसमें 4 माइनस 3√3 में, एंड देन माइनस 4 की भी करनी होगी 4 माइनस 3√3 में। क्लियर है। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है a² माइनस b², यही तो होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 ज़ा 12√3, ठीक है। अब इसके अंदर करेंगे माइनस का साइन आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड √3 कितना हो जाता है, सिंपल 3, ठीक है। माइनस 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12√3। क्लियर है। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये बहुत ही ईजी है। नाउ 4 4 ज़ा 16 माइनस इसका भी करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड √3 का स्क्वायर कितना होता है, सिंपल 3 होता है। क्लियर है इतना। नाउ 12√3 दोनों ही प्लस में है तो हमारे ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ 24√3 9 3 ज़ा 27 माइनस 16 एंड 16 9 3 ज़ा 27। क्लियर है इतना। नाउ 24√3 माइनस माइनस प्लस करेंगे 7 प्लस 6 13 1 कैरी 43 बाय, अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11, माइनस का 11 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। नाउ यहाँ पे भी माइनस का है, माइनस हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जब भी हम माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस का 43, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 43, तो 43 और ये प्लस का है तो ये क्या बन जाएगा माइनस का। तो यही क्या है हमारा आंसर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। नाउ फिफ्थ, 5 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताई थी। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 6 स्क्वायर 30,
कॉस स्क्वायर 30 का आपको पता है कितना होता है, √3/2, उसका हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, दैट इज़ 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 मीन्स इसका कितना होता है 1 एंड 1 का स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर 30 का होता है 1/2 का होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 30 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ 2 2s are 4 here, 4 into 2 2s are 4 and √3 into √3 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1। ना यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एंड √3 into √3 3/4। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ जाएगा अब आपका 5/4, 4 4 16/3 माइनस 1/1। नाउ यहाँ पर अब आपको अगर हम एलसीएम भी ले सकते हैं, सिंपल आप ऐड भी कर सकते हो, 1 + 3 4/4, क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या आते हैं हमारे सारे इक्वल थे। अब हमें यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के डिनोमिनेटर्स हमारे सेम नहीं हैं, तो 4 3s are 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3s are 15, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 16 4s कितने होते हैं 64 होते हैं। एक बार फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 6 4s are 24, 2 कैरी, ठीक है 64 ही होते हैं। ना यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 12 बाय, ये तो कैंसिल हो गया, तो सिंपल यहाँ पे क्या बच गया 1 ही बच गया। अब हम ऐड कर लेते हैं 5 + 4 9 एंड 6 + 1 79 माइनस 12/12। क्लियर है? माइनस कर देते हैं 7 माइनस 1 67/12 एंड यही क्या है हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें।